अध्ययन करोगे, गड़ा नान्त्वा गणपति गुंहवा महे, ये अधिकारी नहीं है, अल्पज्ञ व्यक्ति इसलिए अधिकारी नहीं है। तो वेद में लिखा है कि भाई अशौच अवस्था में, अपवित्र अवस्था में वेद को नहीं पढ़ना, पर हम एक लाइन लेकर के बैठ गए, वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। इसी प्रकार किसी एक अमुक यज्ञ में अमुक बलि दी जा सकती है कि जब इतना भयंकर बहुत बड़ा यज्ञ होगा जो रोज रोज नहीं हो सकता, तो किसी एक यज्ञ में कभी कभार कोई एक बलि दे सकते हैं, पर कब, जो रोज रोज हिंसा हो रही है ये तो बचेगी। वेद बचाने वाले हैं भाई, नरक में डालने वाले नहीं हैं। तो कहा महाराज ये तुम्हारा गलत नियम है, वेदों में कहीं नहीं है कि हर यज्ञ में बलि दो, और आप ये गलत कार्य कर रहे हो। और आज की हमारी भी कुछ ऐसी परंपराएं बनी हुई हैं घरों में कि भाई जब भी बेटे का विवाह होगा तो बकरे की बलि दी जाएगी, मांस की पार्टी होगी। ये मांस के शौकीन लोग हैं जिनकी जिह्वा लालायत होती है, जिसे स्वाद लेना है, रस लेना है। ऐसी कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो बिना बलि के प्रसन्न ना हो। अच्छा आज का समय देखो, पहले दादा महाराज था, प्रतिदिन आदमी जाते थे, लोग जाते थे मुर्गा चढ़ाने के लिए जाते थे, आपको भी पता होगा, दादा महाराज यहीं पास में है। तो क्या करते थे, उसकी गर्दन काट करके उसी पर ऐसे ही लटका देते थे दादा महाराज पे, सारा रक्त बहा देते थे। और आज के समय देखो क्या अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता, वहां पर भी रोक लग गई कि जो कुछ करना है भैया तुम बाहर करो, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। देखो तो कोई भी देवी उनको नारियल बोल के देख लो एक बार श्रद्धा से, भाई नारियल बोल के देख लो, प्रसाद बोल के देख लो, भंडारा बोल के देख लो, पर नहीं। ये क्या है, खाने के जो शौकीन हैं वह इस चीज को बनाए हुए हैं रूढ़िवादी। आगे से परंपरा चली आ रही, बोले हमारे घर में बेटे का विवाह होगा तो बकरे की बलि दी जाएगी। ऐसा कहीं नहीं है, इससे बचिए, मांसाहार से बचिए, मांस भक्षण मत करिए, शराब का पान मत करिए, ये गलत रास्ता है। तो कहा महाराज अब आपको पाप लग गया है। बोले इससे कैसे बचा जा सकता है? बोले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। तो मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूं, बड़े ध्यान पूर्वक सुनो। हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो या ना सुनी हो सकता है, कथाएं तो होती रहती हैं, सुनाया हो किसी ने, ना सुनाया हो तो बड़े ध्यान से सुनो उसको। दो मित्र थे, एक अभिज्ञात था और एक पुरंजन था। तो जो अभिज्ञात से पुरंजन बोला कि मुझे घूमने के लिए जाना है। तो अभिज्ञात ने कहा मेरे पास अभी समय नहीं है भैया, मैं नहीं जा रहा हूं, तुमको घूमने जाना है, तुम चले जाओ। तो भाई दूसरा मित्र जो पुरंजन था वह आ गया, घूमने के लिए निकल पड़ा। पर मित्र ने कहा था कि देखो जा तो रहे हो पर मुझे नहीं भूलना, शीघ्र आ जाना। बोले अरे आपको कैसे भूल सकता हूं, आप तो मेरे अभिन्न मित्र हैं, मैं आपको नहीं भूलूंगा। कहा ठीक है। तो वह घूमते घूमते इस पृथ्वी में लाखों शहर उसने घूम लिए, लाखों नगर घूम लिए,